हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट्स अप? आई होप ऑल ऑफ यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर किड्स, and I am really thankful that all of you are with me through this page, Siddhant Mukherjee page. Thank you so much for joining me on this page. आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ विच हैव रियली वर्कड फॉर मी। और ये मैं आपको ये एडवाइस देने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने कोई पेरेंटिंग में कोर्स नहीं किया है एंड आई एम नो एक्सपर्ट इन पेरेंटिंग। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल अदर पेरेंट्स एंड इट माइट वर्क वेल फॉर यू एज वेल। सो मैं आपको दो टिप्स आज देने वाली हूँ टू मेक श्योर दैट आवर किड्स आर more productive and more focused when they are studying. If you know, Sid is just 5 years old and he is in UKG. So हमें कोविड-19 की वजह से कुछ ऐसा सिलेबस या कोई बुक्स जो हैं हमें स्कूल से नहीं मिली थी. So what I thought, okay, I'll buy some books online and I started teaching him through those books only. So मेरा पहले का रूटीन मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ बिफोर गिविंग यू द फर्स्ट स्टेप. मैं पहले उसको ऐसे पढ़ा रही थी कि सुबह में जब ब्रेकफास्ट हो जाता है एंड व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लंच एंड कुकिंग लंच, उस टाइम पे मैं सिड को अपने साथ बैठा ले रही थी एंड देन आई वाज टेलिंग हिम टू कंप्लीट हिज होमवर्क. सो इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम और बेसिकली सिड वाज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट एन आवर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क. व्हेन आई एम सेइंग कंप्लीटिंग हिज होमवर्क, उसमें काफ़ी कुछ वो करता था, लाइक 7 डिफरेंट बुक्स पे ही वाज वर्किंग. जैसे कि एक बुक से एक एक्टिविटी दी, फिर दूसरी बुक से एक एक्टिविटी दी, ऐसे करके मैं उसे एक्टिविटीज़ दे रही थी एंड देन आई वाज चेकिंग ऑन हिम कि हाउ वेल ही इज़ डूइंग एंड देन करेक्टिंग हिम एंड टीचिंग हिम डिफरेंट थिंग्स. तो मैं वो कुकिंग करते टाइम आई वाज मल्टीटास्किंग एंड इट वाज taking a lot of toll on me and I was feeling pressured कि ठीक है, वही मेरे पास एक टाइम है जब मुझे उसको पढ़ाना भी है और कुकिंग भी करना है. सो अभी अब मैंने एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है. सो व्हाट आई डू इज़ नाउ दैट ही नोज़ कि उसको ये बुक्स में होमवर्क करने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक वाइट बोर्ड यूज़ करती हूँ एंड आई पुट अ डेट ऑन द बोर्ड और मैं उस पर 1 by 1 होमवर्क्स लिख देती हूँ कि उसको क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है. और मैं लिखते टाइम आई मेक श्योर दैट सिड इज़ देयर बिकॉज आई वॉन्ट दैट इंट्रैक्शन. सो टिप नंबर 1 आपके लिए है कि आप भी ऐसा कुछ बोर्ड यूज़ करें. तो मैं क्या करती हूँ, 1 by 1 उस पर होमवर्क लिख देती हूँ और देन आई टेल सिड कि जो भी तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा उसको तुम टिक कर दोगे. तो इससे क्या होता है, ही हैज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, ही फील्स सक्सेस एट व्हाट ही इज़ डूइंग. और उसको भी ऐसे लगता है कि मैं कोई टीचर बन गया हूँ कि मैं उस बोर्ड पे जाके फिर टिक करूँगा जब मेरा होमवर्क हो जाएगा. तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग हिज होमवर्क 1 by 1. तो मेरा टिप नंबर 1 आपके लिए भी यही है कि आप भी ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करें, एक चेकलिस्ट या फिर एक आपके पास अगर वाइट बोर्ड है तो आप वाइट बोर्ड यूज़ करें. अगर आपके पास वाइट बोर्ड नहीं है तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. आप चार्ट पेपर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई इरेजेबल सरफेस यूज़ कर सकते हैं, कोई दूसरा ब्लैक कलर का बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है जिस पे एक लिस्ट लिखी जा सकती है. एज अ पेरेंट आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद दैट. और इससे क्या होता है ना कि बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि ठीक है, जब मेरा होमवर्क कंप्लीट होगा तब मुझे जाके वहाँ पे टिक करना है. और आपको भी एज अ पेरेंट बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा कि ये होमवर्क करो, वो होमवर्क करो, ये होमवर्क करो. अब सिड जो है छोटा है, सो अगर आपका बच्चा जो है इज़ अंडर 5 year ऑफ एज तो आप आई थिंक ये चीज़ डेली कर सकते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर स्केड्यूल. यू कैन डू दिस ऑन वीकली बेसिस और ऑन मंथली बेसिस एज वेल. काफ़ी पेरेंट्स होते हैं जिनके पास सुबह में काफ़ी सारा काम रहता है और उनके बच्चे भी थोड़ा बड़े एज के हैं, बियॉन्ड 5 हैं. सो दे कैन डू दिस एक्टिविटी फॉर अ वीक. एक वीक लॉन्ग चार्ट बना दीजिए और वो आप बच्चे को दे दीजिए कि ये तुम्हें खुद से खुद कंप्लीट करना है. इससे क्या होता है, हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट भी बना रहे हैं.
अब सिड के केस में बिकॉज ही इज़ बिलो 5 years of age, आई लाइक टू डू दिस डेली सो दैट आई कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद हिम, और मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ, अपना कुकिंग या कोई भी काम जो मैं कर रही हूँ घर का वो बंद कर देती हूँ और मैं जस्ट जाके उसके साथ बात करती हूँ और उसको बताती हूँ, लिखती जाती हूँ साथ साथ में, और साथ साथ में बताते जाती हूँ कि ये होमवर्क है, ये कर लोगे तो यहाँ पे टिक कर देना। और मैंने उसके ऊपर एक स्कोरिंग सिस्टम भी रखा हुआ है। सो ये है आपका ये एक आपका बोनस टिप है कि आप एक उसी बोर्ड के अंदर आप एक स्कोर का कॉलम भी ऐड कर सकते हैं कि 10 में से इतने मिलेंगे अगर तुमने ये कंप्लीट कर लिया और अच्छे से किया तो इतना स्कोर होगा। ये भी आप कर सकते। चाइल्ड इज़ डन विद हिज और हर होमवर्क, तो उसको आप स्कोर ज़रूर दें। उससे क्या होता है कि उनमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है कि ठीक है मुझे आज अच्छा स्कोर करना है, सो आई हैव टू मेक श्योर कि मुझे अच्छे से होमवर्क करना है, सुंदर से करना है, नॉट ओनली फास्ट बट वी हैव टू डू इट ब्यूटीफुली। तो आप उसमें एक स्कोरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करें। अब हम बात करते हैं माई टिप नंबर 2। तो टिप नंबर 2 है टाइमर इंट्रोड्यूस करना, और मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम सो हैप्पी टू शेयर दिस, इट हैज़ वर्कड वंडर्स फॉर सिड। खुद ही देख लीजिए। Have you completed your letter D? Yes, I did. But I don't see it on the board that you've completed it. I didn't take it because my time is wasting. Your time is wasting. Yes. You have a clock. Yes. I have a clock. Okay, great. Finish. Friends. Stars. This is stars. सो इतना असर होता है ये टाइमिंग इंट्रोड्यूस करने से। एक्चुअली मेरा तो आज मतलब एक मजबूरी थी बिकॉज़ ही हैज़ अ क्लास फ्रॉम स्कूल एट 11 o'clock और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने सिड को 1 hour की जगह बोला 45 मिनट्स से टाइम है तुम्हारे पास, दिस इज़ द क्लॉक। सो जब भी ये 10:30 हो जाएंगे देन यू हैव टू स्टॉप वर्किंग एंड जस्ट गो एंड टेक बाथ। तो जैसे ही मैं सिड से बात करने गई और मैंने कहा तुमने इतनी जल्दी से होमवर्क कर भी लिए लेकिन तुमने टिक नहीं किया बोर्ड पे, देन ही सेड मम्मा आई एम लूजिंग आउट ऑन माई टाइम। सी आप खुद ही देख लीजिए। सो ये थी मेरी 2 टिप्स एंड आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो अगर हम एज अ पेरेंट कुछ इनोवेटिव चीज़ें इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कितना ज़्यादा जो असर है हमारे बच्चों पे होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी और उनके फोकस पे होता है। जो काम सिड जो है 1 hour में कर रहा था वो अभी उसने हाफ एन आवर में कैसे कर लिया आई डोंट नो। एंड इट इज़ द सेम अमाउंट ऑफ होमवर्क, जो पहले वो 7 बुक्स कंप्लीट कर रहा था वही वो 7 होमवर्क उसने आज भी कंप्लीट किए हैं, बट ओनली इन हाफ एन आवर, एंड ही हिमसेल्फ वाज वरीड कि उसका टाइम चले जा रहा है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बच्चों को टाइम का वैल्यू बताने में हेल्प होगा अगर आप कुछ टाइमर इंट्रोड्यूस करते हैं, और ऑल्सो उनको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बनाने में और खुद के लिए सोचने में ये जो ट्रिक्स हैं रियली वर्क करेंगी। सो आई होप you really like these 2 magical tips and you use it and you let me know how does it go.